अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नलिज्म BA थर्ड ईयर का दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। अबलाग के ज़राए कौन कौन से हैं। वैसे तो ये जो सवाल आता है अबलाग से क्या मुराद है और इसके ज़राए और अंदाज कौन कौन से हैं, इस तरह भी एक सवाल बन के आता है। लिहाजा आज हम जो है वो पढ़ रहे हैं ज़राए कौन कौन से। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अबलाग मालूमात, एहसासात, ख्यालात के इजहार या तबादले का नाम है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ज़राए हैं ज़रूरी जिनके ज़रिए हम अबलाग जो है वो कर सकते हैं। आप देखें कि सबसे पहला ज़रिया जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ज़ुबान। तो ज़ुबान जो है तख्लीक़े आदम के साथ ही वजूद में आ गई थी और फिर ये जो है तरक्की करते करते मुख्तलिफ जुबानों का रूप धार गई। तो याद रखें कि जुबान जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो एक अहम तरीन जरिया अबलाग है। सबसे पहले इंसान जिस चीज को इस्तेमाल करता है अबलाग के लिए वो जुबान है। मिसाल के तौर पर एक चूल्हे पर एक केतली रखी हुई है और एक बच्चा जो है उस केतली की तरफ जा रहा है, उसमें गर्म पानी है मौजूद। तो माँ जो है जब इस हरकत को देखती है तो वो फौरन जो है जिससे अबलाग करेगी बच्चे से वो है जुबान, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो इस तरह हम कहते हैं कि जुबान जो है वो पहला जरिया है। अब जुबान कौन कौन इस्तेमाल करता है, उसमें दो है। एक हैवान का जुबान से अबलाग है और दूसरा इंसान का। हैवान का जुबान से जो अबलाग है उसमें अगर आप गौर व फिक्र करें तो जो बेहंगम सी आवाजें जानवर निकालते हैं, हैवानात निकालते हैं, उनके याद रखें कि उनके कोई मानी नहीं होते बल्कि उनसे कुछ मखसूस मफहूम वाबस्ता कर लिया जाता है। अब ये जो याद रखें कि बेहंगम सी आवाजें हैं, इनको अगर तो हम कहते हैं जानवर आपस में इस्तेमाल करें तो वो अबलाग कर रहे होते हैं। अब इसी तरह देखें कि हम जुबान की कोई मखसूस तारीफ नहीं कर सकते। जुबान को अगर हम देखें कि कोई शख्स आके डच बोल रहा है हमारे सामने या कोई अरबी बोल रहा है लेकिन हमें जुबान नहीं आती, लेकिन वो तो अबलाग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अबलाग का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा लेकिन यकतरफा अबलाग जरूर हो रहा है। इसी तरह देखें कि अगर हम जानवर जो है जो आवाजें निकालते हैं वो अगर हमारी समझ में आ जाए तो वो अबलाग का अमल मुकम्मल करने का बायस बनती है। मिसाल के तौर पे कुत्ते को अगर भूख लगी है तो वो भौंकना शुरू कर देता है और उसको फिर जो है वो गोश्त दे दिया जाता है। इसी तरह भैंस जो है उसको अगर भूख लगी है चारे के लिए तो वो बार बार जो है वो बोलेगी। इसके साथ साथ देखिए अगर गौर व फिक्र करें तो हम कहते हैं कि ये जो जानवर आवाजें निकालते हैं इनके जरिए जो है हम अबलाग अगर तो कर लेते हैं तो अबलागी अमल मुकम्मल हो जाता है। दूसरा इंसान का अबलाग। अब देखें कि इंसान जो अबलाग करता है वो सिर्फ जरूरत के तहत नहीं करता बल्कि जो उसके एहसासात, नजरियात, ख्यालात पैदा होते हैं वो दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन हैवान और इंसान में फर्क क्या है कि हैवान सिर्फ जो है जरूरत के तहत अबलाग करता है जबकि इंसान जो है जरूरत से हट के जो ख्यालात होते हैं, एहसासात, वो दूसरों तक पहुंचाता है। दूसरा जो हम कहते हैं जरिया इस्तेमाल होता है वो होता है इशारे। अब देखिए जुबान जो है जिन लोगों के पास है वो तो जुबान से इजहार कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जो है जुबान नहीं रखते वो जो है किस तरह इजहार करेंगे। उनके लिए ये है कि जो इशारे हैं, जैसे गूंगे लोग हैं वो इशारे करते हैं, लिहाजा इशारों से जो है वो अबलाग का अमल होता है। इसमें इशारे जो है किस किस तरह होंगे। पहला है जिस्मानी इशारे। हम जिस्म को जो हरकत और सकनात देते हैं
اس سے کچھ مخصوص مفہوم وابستہ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے ہی جو ہے وہ ابلاغ کا عمل مکمل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ میری کلاس میں آیا ہے لیکن میں اس کو جو ہے وہ کلاس کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا اور میں اس کو یہ اشارہ کرتا ہوں تو اس سے مراد ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. اسی طرح اگر میں اسٹوڈنٹ کو اندر آنے کی اجازت دوں گا لیکن میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ اندر آ جائیں. اس طرح میں اشارہ کر کے ہاتھ کا اس کو بلاک کر دوں گا. اب دوسرا جو ہے وہ ہے خاکے یا لائنیں. اسی طرح دیکھیں بچے کہ جو خاکے یا لائنیں ہیں اس سے مراد ایسے اشارے ہیں جس سے کہ کوئی مفہوم واضح کیا جاتا ہے اور پیغام کا عمل اس سے جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک کھمبے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کھوپڑی سی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کراس سا لگا ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ 440 وولٹ کا اس میں کرنٹ ہے اور اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر سگریٹ کا اشتہار آتا ہے اور اس کے اوپر کراس کا نشان لگا ہوتا ہے تو اس سے بھی مراد کیا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے. پھر اگر کوئی سڑک بند ہے تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے اگر اس طرح جو ہے کراس لگا ہوا ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ سڑک جو ہے آگے جو ہے وہ بند ہے اور اس طرف جانا جو ہے وہ منع ہے. اب یہ جو اشارے ہیں یہ ابلاغ کا عمل مکمل کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے روڈ کراس کرتے ہوئے کبھی غور کیا ہو تو کچھ ایسے جو ہے وہ نشان لگے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وائٹ کلر کے جس کے ذریعے ہمیں انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جس کو ہم زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. یہ بھی جو ہے لائنوں کے ذریعے جو ہے ابلاغ کیا جاتا ہے کہ آپ اس جگہ سے جو ہے سڑک کراس کر سکتے ہیں. تیسرا بچے جو ہمارا ہے وہ ہے رنگوں کے اشارے. اب رنگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں سارے لیکن ان سے کچھ مخصوص مفہوم وابستہ کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ ابلاغ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کہیں آپ نے یہ صورتحال دیکھی ہو اگر میں اس طرح ڈبہ بنا کے یہاں پہ جو ہے لکھتا ہوں سفید اور یہاں لکھتا ہوں سبز تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو ہے جھنڈا ہے پاکستان کا. یہ کس سے پتا چلا؟ صرف یہ رنگ لکھنے سے. یا رنگ اگر میں اس میں ڈال دوں تو پھر بھی یہ جو ہے وہ پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے ملک کا جھنڈا ہے کس کا. آپ دیکھیں کہ ہم ملکوں کے جھنڈوں کے حوالے سے جو ہے صرف رنگوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے اس ملک کا جھنڈا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ اگر ہم سرخ گلاب کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ جو ہے محبت کی علامت ہے. اسی طرح سفید اگر پھول دیکھیں تو اس کو جو ہے دوستی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور زرد پھول کو ہم نفرت اس سے مراد جو ہے وہ لیتے ہیں. تو اس طرح ہم کہتے ہیں ابلاغ جو ہے اس کے لیے رنگ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. آگے بچے ہیں آواز کے اشارے. اسی طرح دیکھیں کہ ہمارے جسم سے مختلف قسم کی جو ہے وہ بعض اوقات آوازیں نکلتی ہیں جس سے کچھ ہم مخصوص قسم کے جو ہے وہ معنی لیتے ہیں یا مفہوم اس سے وابستہ کر لیتے ہیں. اب اگر دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے تھوڑے سے کام کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہی ہم جو ہے دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پہ یا انگلی پہ جو ہے تھوڑا لگے گا تو اس کے منہ سے ایک آواز آئے گی سی کی آواز آئے گی. اسی طرح اگر آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کوئی اگر بیماری سے تکلیف سے کرا رہا ہو تو اس کے منہ سے آواز نکلے گی آہ. اسی طرح اگر کوئی بچہ خوش ہے تو اس کی ہنسی کی آواز ہا ہا کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی. تو اس طرح یہ آوازیں جو ہے جو ہی ہم سنیں گے
तो हमें फौरन अबलाग हो जाएगा कि किस किस्म के जो है वो हालात व वाक़यात हैं, किस किस्म के जो है वो तकलीफ या खुशी का इजहार किया जा रहा है। आगे देखिए बच्चे, हम कहते हैं अलामतें। देखिए अल्फाज बजाते खुद जो है वो अलामत होते हैं, ठीक है, और इनसे जो है कुछ मखसूस मफहूम वबस्ता कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि किसी शख्स को अगर आप कुत्ते के हवाले से पुकारे तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है, क्यों? कुत्ता जो है एक पलीदगी की अलामत है। किसकी अलामत है? पलीदगी की अलामत है। लेकिन इसी हवाले से अगर आप किसी को कहें, है वो भी जानवर, अगर आप कहें शेर आ गया, शेर से मुराद किसकी अलामत है? बहादुरी की। लेकिन है दोनों जानवर, लेकिन उसकी अलामत के मानी मुख्तलिफ हैं, इसलिए याद रखेंगे वो बुरा नहीं मनाएगा बल्कि खुश होगा कि मुझे शेर कहा गया है। तो इस तरह हम कहते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है चेहरे के तासुरात। अब ये देखें कि जो चेहरा होता है किसी भी शख्स की रिखत और शिकस्त का आकाश होता है, ठीक है। अब ये जो है हम कहते हैं कि चेहरा जो है जो ही हम किसी का देखते हैं तो उससे जो है वो हमें अबलाग हो जाता है। आप देखिए कि अगर हम किसी शख्स को मिलने गए हैं तो अगर उसके माथे पर बल पड़ गए हैं और हमने उसको देख लिया, लिहाजा हम समझ जाएंगे कि ये हमारे आने पर खुश नहीं है, जिसको हम मुहावरतन बोलते हैं कि तेवरी चढ़ा लेना, ठीक है। तो ये जो है चेहरे के तासुरात है। इसी तरह आप देखें कि जो ड्रामा है इसको अगर आप गौर फिक्र करें तो इसमें जो किरदार होते हैं वो सिर्फ अल्फाज से जो है हमें महसूस नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके चेहरे के तासुरात जो होते हैं वो भी अबलाग का जरिया बन रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि टेलीविजन जो है वो दूसरे जराए की निस्बत ज्यादा मुअस्सर है। अब इसी तरह देखें कि हम चेहरे के तासुरात के हवाले से जो है बाज़ औक़ात देखें कि अगर हम किसी का चेहरा देखते हैं और उसके चेहरे पर जो है हमें कोई खुशी महसूस हो रही है या मुसर्रत दिख रहे हैं तो इससे मुराद है कि वो खुश है। इसी तरह अगर कोई जो है अफसुर्दा बैठा हुआ है तो इससे मुराद है उसे कोई ना कोई मसला या कोई दुख है, तो उससे हम जो है वो अबलाग कर लेंगे। चौथी जो तहरीर है वो है तहरीर के जरिए जो है वो अबलाग। अब तहरीर के जरिए जो अबलाग होता है वो याद रखिएगा, तहरीर के जरिए अबलाग जो है हम कहते हैं कि ये भी बड़ा अहम होता है। आप देखें कि हमने जितने भी अबलाग के ज़राए पढ़े हैं उसमें हमें जो है वो जो चीज नजर आएगी वो मजाजी मानों में इस्तेमाल होगी, लेकिन तहरीर के जरिए जो अबलाग होगा इसमें हम हकीकी मानी इस्तेमाल करते हैं। आप देखें कि कोई भी तहरीर जो है उसका मफहूम कोई और नहीं होता बल्कि उसका मफहूम वही है जो लिखा गया है। अब मिसाल के तौर पे देखें, आपने बड़े बड़े जो साइन बोर्ड होते हैं उस पे अगर मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है वारिद, तो इससे मुराद यहाँ पे वारिद ही है, ठीक है। इसी तरह जो है हम कहते हैं कि अगर मैंने ये व्हाइट बोर्ड जो है इस्तेमाल किया है तो इस पे जो जो मैंने लफ्ज लिखा है इसका कोई और मफहूम नहीं है बल्कि यही मफहूम है। तो इससे हम कहते हैं कि तहरीर के जरिए जो मफहूम होता है वो हकीकी मानों में जो है वो लिया जाता है। इसी तरह आप देखें कि बहुत सारे जो है वो मामलात में जो है इसीलिए हम कहते हैं इसको सबूत के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। जैसे पुराने पाक में लिखा है कि अगर दो भाई भी आपस में मुआहदा करें तो इसको तहरीरी शक्ल दे दें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी मसला हो तो उसके लिए हम मिसाल के तौर पर जब आप किसी बैंक में जो है वो कोई बिल जमा करवाते हैं तो वो आपको एक हिस्सा दे देता है और उसके ऊपर साइन करेगा और स्टैंप लगाएगा। इससे मुराद क्या है कि वो सबूत है कि ये देखें मैंने इतने पैसे जमा करवा दिए।
इसी हवाले से जो है, जो आपके मकानात की रजिस्ट्री होती है कि ये मकान आपका है, तो वो सबूत होता है। इसी तरह कोई भी कारोबार है तो ये तमाम चीजें क्या हैं, ये तहरीर शक्ल में चूंकि मौजूद होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है अबलाग का ये अमल जो है ये सबसे बेहतरीन है। आप देखें इशारात में और इसी तरह जो है अलामात में जो है बच्चे वो गलती होने का इम्कान है, लेकिन तहरीरी शक्ल में जो है जो चीज आपके साथ अबलाग कर रही है उसको अगर आप एक बार नहीं समझते, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़ लें, ताकि आपको जो है वो समझना आसान हो जाए और फिर वो जो है सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। तो ये था मेरा बच्चे आज का लेक्चर। ये जो है याद रखें कि मेरा चैनल आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें अगर आपको जो है वो मेरी वीडियो अच्छी लगी है। इसी तरह बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले लेक्चर जो है वो आप तक पहुंच सके। और मेरे नोट्स जो है इस हवाले से जर्नलिज्म के मौजूद है, अगर किसी शख्स को चाहिए तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है। और कोई सवाल बच्चे आप करना चाहें तो कर सकते हैं।